कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हमें सडनली $1200 के आसपास डंप देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा डंप इतना इमीडिएटली क्यों आया उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रेड भी प्रोवाइड करेंगे, बट ट्रेड यहाँ पर रिस्की रहेंगे। अभी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक काम नहीं करेगा, न्यूज़ पे काम करेगा। फिलहाल सबसे पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये डंप आया क्यों, तो उसके लिए हमें इथेरियम का प्राइस देखना पड़ेगा। बिटकॉइन के अंदर डंप आने का रीजन है इथेरियम। इथेरियम में यहाँ पर सेल ऑफ हुआ है। एक कैंडल देखो बिटकॉइन से कुछ अलग बन रहा है। इसको ध्यान से आप देखने की कोशिश करोगे तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पर ये पहले से धीरे धीरे नीचे आ रहा था। देखो ऑलरेडी ये सपोर्ट के ऊपर आ गया था, बट बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस से नीचे आया है। आप ध्यान से यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो एक बार यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ये जोन देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप एक कैंडल कैसे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर डंप खाया है। तो यहाँ पर इथेरियम सेल हुए बड़े लेवल पे, जैसे वो अपग्रेड हुआ था। आपको पता होगा सन के अपग्रेड हुआ था उन टाइम के अंदर इथेरियम पंप हुआ था। लोगों को ये लग रहा था कि डंप होगा, बट ये पंप हो गया। अब आज के दिन इथेरियम डंप हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वैलिडेटर थे उसने अब यहाँ पर इथेरियम को सेल किया है। यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिन लोगों ने लॉन्ग किए थे, उसकी गेम बजा डाली है। अब यहाँ पर एक कैंडल देखो कुछ अलग बन रहा है। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये न्यूज हो सकता है, ये थोड़ी ना बताएगा कि यहाँ पर सेल ऑफ हो रहा है। कैंडल देखने के बाद ही कैंडल पहले से बता देगा। तो एक कैंडल देखो, पहले दो रेड बने, फिर एक बड़ा कैंडल यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर हम बिटकॉइन को देखते हैं। आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिटकॉइन के अंदर देखें तो 2-3 दिन पहले का यहाँ पर लो था। इस जोन के अंदर कल का ये लो था, कल परसों का। इस लो के आसपास फिलहाल बिटकॉइन चल रहा है 29,273। अब यहाँ पर हम देखते हैं इथेरियम को। तो इथेरियम के अंदर देखिए, कल परसों का जो लो था वो $2000 के आसपास था। 2030 से ऊपर था, $2055 के आसपास था। लो जो था कल परसों का इस जोन में था। अभी चल रहा है यहाँ पर ये बड़ा कैंडल बना, इसलिए यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें सडनली डंप देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर इथेरियम में सेलिंग हुआ है। अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या और सेल होता है या तो फिर ये कहीं ऊपर आके वापस क्लोज कर देता है 2030-40 के आसपास। अगर ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये जो कैंडल है $2040 के आसपास क्लोज हो जाता है, तो मेरे हिसाब से वापस से यहाँ पर हमें पुल बैक देखने को मिल जाएगा। एक कैंडल में सेल ऑफ हुआ है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, 1980-1970 के आसपास रहता है, तो इथेरियम के अंदर एक और कैंडल यहाँ पर बन सकता है। 1900 से नीचे प्राइस यहाँ पर धकेल सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा नज़र रखें। और चार्ट के बारे में भी देखें तो सकते इथेरियम को फिलहाल इग्नोर कर लो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वोलेटिलिटी है। हम बिटकॉइन के अंदर ट्रेड को प्रोवाइड करते हैं। इथेरियम के अंदर ओनली प्राइस एक्शन आपको देखना है, चार्ट को देखना है कि कहाँ पे जाके ये कैंडल क्लोजिंग करता है। क्या वापस से 2030 के अंदर आ जाता है या तो फिर नीचे यहाँ पर क्लोज कर लेता है। तो बिटकॉइन के अंदर आपका सेम ट्रेड बनेगा। बिटकॉइन का प्राइस $29,300 पे करंट टाइम के अंदर चल रहा है जब यहाँ पर हम वीडियो बना रहे। तो 28,900, 29,000, 29,200 के ऊपर यहाँ पर आप ट्रेड लॉन्ग का बिल्ड कर सकते हो। वन साइड एनालिसिस है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर। प्लस यहाँ पर आपको खुद जांच करना है। मैं ओनली एक टीचर हूँ, एजुकेशन पर्पज वीडियो बनाता हूँ और एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। फुल्ली डिस्क्लेमर है, आप अपने हिसाब से जांच कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर वन साइड एनालिसिस दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इधर जाए तो इधर जाए, नीचे जाए तो नीचे जाए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर फायदा करना है तो रिस्क रहेगा और खुद जांच करना पड़ेगा। अगर मना करोगे तो एनालिसिस नहीं करेंगे। जब तक आप मान रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट बुक कर रहे हो, खुद एनालिसिस करके ट्रेडिंग कर रहे हो, तब तक हम एनालिसिस करते रहेंगे। बाकी हमारा एजुकेशन पर्पज ही है। तो यहाँ पर लॉन्ग करना है और अपना स्टॉप लॉस सेम टू सेम। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना चाहिए, इसका सपोर्ट एरिया रहा है $28,800, तो स्टॉप लॉस जाएगा 28,600, 28,700। 28,600 को अगर नीचे से क्रॉस किया तो ट्रेड को काट देना चाहिए, वहां पर फिर रुकना नहीं चाहिए। एनालिसिस वन साइड है, स्टॉप लॉस जाता है तो फिर कट नहीं देना है। वहां पर जो 7-8% का आपका लॉस हो रहा है, 5x लेवरेज का ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर इथेरियम में सेल ऑफ हो रहा है। तो एक कैंडल और बना तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर भी एक कैंडल बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एनालिसिस के मुताबिक देखें तो ये मेजर सपोर्ट एरिया है $28,800, क्योंकि काफ़ी ट्राई किए थे, अभी एक बार भी इसके ऊपर टेस्ट भी नहीं हुआ है। पहले तो टेस्ट भी नहीं हुआ, इससे पहले सपोर्ट से पहले यहाँ पर पुल बैक मिल गया था, वापस नीचे आ रहा है, अभी टेस्ट भी नहीं हुआ है 28,800। तो मेरे को लगता है कि एक ही बार में नीचे क्लोज करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यहाँ से मिला था ब्रेकआउट, अब ऊपर से आ रहे हैं तो सपोर्ट, इसलिए यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। तो ये बिटकॉइन और इथेरियम का मसला है। इथेरियम के अंदर सेल ऑफ हुआ है, इसलिए यहाँ पर मार्केट डाउन आया है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म होगा, 1-2 दिन में वापस से ठीक हो जाएगा, या तो आज ही वापस मेरे हिसाब से ठीक हो सकता है।
तो स्पोर्ट में जो भी कोइन आपका फेवरेट कोइन है, अच्छा खासा कोइन है, हमने जो लिस्ट शेयर किया था, बाइंग अगर बाइंग बनाना चाहो तो उसके अंदर बना सकते हो, बिटकॉइन के अंदर बना सकते हो, इथेरियम के अंदर बना सकते हो, बट जांच करने के बाद। लास्ट में